हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 एडिशन मैथ चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दिस इज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। आज के सेशन में हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही कंसेप्ट के साथ और बहुत ही इजी मेथड के साथ। ओके, क्वेश्चन है द बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 7:4। इफ टोटल strength of the school be 550, then find the number of boys and the girls। एक स्कूल है जिसमें कुल स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट 550, गेटिंग। उसमें गर्ल्स भी है और क्या है, बॉयज भी है, और दोनों का रेशियो क्या है, 7:4। इसमें आपका बॉयज का रेशियो क्या है, 7, और गर्ल्स का क्या है, 4 है। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को फाइंड करना है, गेटिंग। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे, देखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो क्या हुआ, 7x हो गया, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 4x हो गए। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, लॉन्ग मेथड सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x and the number of girls is equal to 4x। गर्ल्स इज इक्वल टू 4x। ओके, टोटल स्ट्रेंथ गिवन है आपका कितना, 550। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमने क्या किया, इसको रेशियो से हटा के नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज को सपोज कर लिया 7x 4x। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जाहिर सी बात है कि टोटल स्ट्रेंथ क्या है, 550 है, और नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 7x, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4x। तो दोनों को सम करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 550 आना चाहिए। तो सम कर लेते हैं, 7x प्लस 4x इज इक्वल टू 550। 7x प्लस प्लस हो जाएगा हमारा 11x इज इक्वल टू 550, और x इज इक्वल टू 550 अपॉन 11, 1150 जा 550। सो द वैल्यू ऑफ x क्या हो गया हमारा, 50 हो गया। डन। सो नंबर ऑफ बॉयज कितना सपोज किए हैं, 7x, 7 इंटू 50 क्या हो गया, 350। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4x। सो वी कैन राइट 4 इंटू 50, 200। ओके, अब दोनों को जब हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 550 आ जाएगा। इसको हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे, 550 में से 350 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा 200। ओके, तो इस कंसेप्ट इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम सेकेंड मेथड से, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड। ये अपना अल्टरनेटिव मेथड है। तो गिवन दैट रेशियो of boys and girl seven is to 4. So and total strength given 550. So we can write 7 plus 4 is equal to 11. Now यहाँ लिखेंगे फॉर बॉयज, तो 7 अपॉन 11
जो बॉयज का जो रेशियो फाइंड करना होता है, जो सम करने पर जो आता है उसका 7/11 इंटू 550, दिस कैंसिल दिस 50, क्या होगा मेरा 350। एंड फॉर गर्ल्स क्या हो जाएगा 4/11 इंटू 550 50/200। ओके, सो इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन नोट डाउन दिस solution. Now I am going to solve question number 13. The ratio of monthly income to the savings of a family is 7:2. If the savings be Rs 500, find the income and expenditure. इनकम क्या है और उसका एक्सपेंडिचर क्या है। सेविंग कितना है 500। यदि हम इसमें से इनकम को फाइंड कर लें तो हमारा क्या होगा एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, क्योंकि इनकम में से हम सेविंग को फाइंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा एक्सपेंडिचर। ओके, तो इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन को हम टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये है लॉन्ग मेथड और दूसरा क्या है बिल्कुल सिंपल ट्रिकी और शॉर्टकट मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे शॉर्ट मेथड से। सो सॉल्यूशन, लेट द मंथली इनकम इक्वल टू 7x एंड सेविंग्स अपना कितना है 2x। सेविंग कितना किया है, ये तो रेशियो है, सेविंग क्या है और सेविंग हमारा कितना है मेरा 500। सेविंग कितना है हमारा 500। सो हियर वी कैन राइट 500 इज इक्वल टू 2x और x is equal to 500/2. This cancel this, we get 250, the value of x। the value of x क्या होगा मेरा 250। now for the monthly income, for monthly income कितना गिवन है 7x। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 से 7 को हो जाएगा मेरा 0, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और +3 70। कितना हो गया उसका मंथली इनकम Rs 1750। अब क्या फाइंड करना है एक्सपेंडिचर। नाउ क्या हो जाएगा मंथली इनकम माइनस सेविंग्स कितना है 500, तो क्या हो जाएगा मेरा 1250 क्या है इसका एक्सपेंडिचर है। डन, एनी कंफ्यूजन नॉट। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दिस इज आवर मंथली इनकम, दिस इज आवर एक्सपेंडिचर और 500 क्या है इसका सेविंग है। डन। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम सेकंड टाइप से सॉल्व कर लेते हैं और बहुत ही इजीली मेथड से सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है monthly income and saving। here we can write monthly income, ऐड कर लीजिए सेविंग्स। डन। मंथली इनकम का है मेरा 7, सेविंग क्या है 2 और सेविंग कितना है हमारा यहाँ कर लेंगे 500। इनकम के पास क्या ऐड करेंगे एक्स ऐड करेंगे। अब क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो हियर वी कैन राइट 2x इज इक्वल टू 7 इंटू 500। सो और x इज इक्वल टू
7 into 500 upon 2, this cancel this 250, द वैल्यू ऑफ x क्या हो गया 7 इंटू 250 का हो जाएगा 1750। ये हमारा क्या हुआ मंथली इनकम हुआ। डन। सो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 1750 माइनस 500 1250। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, सो इस कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चन को आप फाइंड कर सकते हैं। Now I am going to solve question number 14. The sides of the triangle are in the ratio 1:2:3. If the perimeter is 36 centimeter, then find its sides. You know that the perimeter means what? The sum of all sides is called the perimeter. Means what? Suppose that ये हमारा कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ये अपना बी है और ये सी हमारा क्या है ट्रायंगल ये है। तो ये जो तीनों साइड्स हैं इसको जब हम सम कर देंगे तो क्या होगा मेरा पेरीमीटर होगा। और इसका साइड का जो रेशियो गिवन है क्या है 1:2:3। तो इसका एक्चुअल साइड क्या फाइंड करना है, ये रेशियो में गिवन है और एक्चुअल साइड लेंथ क्या है साइड का उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको भी हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड देखेंगे, तब क्या देखेंगे शॉर्ट मेथड। सॉल्यूशन, लेट द sides of the triangle is equal to 1x, 2x and 3x. Since perimeter given is equal to 36 centimeter, so we can write perimeter is a sum of all length of the side 1x plus 2x 3x is equal to 36। सबको प्लस कर देंगे हो जाएगा 3 2 5 1 6x is equal to 36 और x is equal to 6, but this cancel this, x is equal to 6 centimeter. Done. So first size of triangles क्या होगा, फर्स्ट है 1x, सो 1 into 6 is equal to 6। सेकेंड है सेकेंड आपका क्या है 2x, सो 2 into 6 is equal to 12। एंड थर्ड जो है हमारा 3x, वी कैन राइट 3 into 6 is equal to 18। तो इसको हम एक ब्रैकेट में रख देंगे, पहला है 6, दूसरा है 12, तीसरा है 18 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा लेंथ ऑफ द साइड्स हो जाएंगे। ओके, इस कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको एक अल्टरनेट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उस वजह से भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड टाइम। 5 4 3 2 1। इसको बिना एक सपोज किए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। Since given that ratio of sides 1:2:3 और perimeter given है गिवन है 36 सेंटीमीटर। सो we write 1 plus 2 plus
3 इज इक्वल टू 6 हो गया। सो फर्स्ट साइड इसको 1 को 6 से डिवाइड कर देंगे और 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर। सेकंड साइड 2 को 6 से डिवाइड कर देंगे और 36 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 12 सेंटीमीटर। अगेन थर्ड साइड 3/6 इंटू 36, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर। ओके, सो इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।